लेकिन तभी गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर घुसा। श्रेयंश की मां ने अन्विता को कसकर पकड़ लिया और उसके पिता ने तेजी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। यह हमें बाहर खींचना चाहती है, ड्राइवर कांपती आवाज में बोला। डैम के किनारे खड़ी वह लड़की अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे जमीन पर पांव घसीटकर चल रही हो। जैसे जैसे वह करीब आती गई, हवा और ठंडी होती गई। श्रेयंश को ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां जमने लगी हों। गाड़ी स्टार्ट करो, उसके पिता चिल्लाए। ड्राइवर ने कांपते हाथों से फिर से कोशिश की और इस बार इंजन जोर से घरघराया। लेकिन तभी लड़की एक झटके में कार के ठीक सामने आ गई। तुम भाग नहीं सकते, एक भयावह आवाज गाड़ी के अंदर गूंज उठी। अचानक लड़की का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और उसका चेहरा गलने लगा, जैसे किसी ने उसे पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया हो। ये आत्मा बदला चाहती है, ड्राइवर ने चीखते हुए कहा। अगर हम यहां रुके तो ये हमें डैम में खींच लेगी। श्रेयंश के पिता ने हिम्मत जुटाकर एक हनुमान चालीसा का लॉकेट गले से निकाला और उसे हवा में लहराया। लड़की कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी चीख गूंज उठी और उसके आसपास की हवा कांपने लगी। ड्राइवर ने मौके का फायदा उठाकर पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट कर दी और एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मारा। कार पीछे हटने लगी, लेकिन तभी लड़की ने हाथ बढ़ाया और कार का बोनट पकड़ लिया। हमें प्रार्थना करनी होगी, श्रेयंश की मां ने रोते हुए कहा। सभी ने मिलकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे कोई उसे जला रहा हो। उसकी खाल पर दरारें पड़ने लगी और वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। आखिरी बार उसने श्रेयंश को गुस्से से देखा और फुसफुसाई, मैं लौटूंगी। और फिर वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, कार का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और इंजन पूरी तरह स्टार्ट हो गया। ड्राइवर ने तेजी से कार दौड़ा दी और कुछ ही मिनटों में वे शहर की सीमा में पहुंच गए। यह क्या था? अन्विता ने डर से कांपते हुए पूछा। ड्राइवर ने लंबी सांस ली और कहा, कई साल पहले एक लड़की यहां डूबकर मर गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी भटकती है और जो रात में यहां आता है उसे अपने साथ पानी में खींच ले जाती है। श्रेयंश ने पीछे मुड़कर धुरवा डैम की ओर देखा। अब वहां कुछ नहीं था, बस शांत पानी, घना कोहरा और अंधेरा। लेकिन उसे ऐसा लगा कि कोहरे के बीच कोई अब भी उन्हें घूर रहा था। शायद वो सच में लौटेगी। अंत।